ते मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एक चांगली मॅच इथे प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. सध्या सुरू असलेली ही मॅच आहे ज्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते टीम मिस्टी 11 माकुनसार आणि चामुंडा स्पोर्ट्स विराथन यांच्यामध्ये मॅच सुरू आहे. विजयी संघाचे दोन कर्णधार आहेत. पहिल्या दोन मॅचचे आपण संपर्क साधायचा आहे. लॉट्स टाकले जातील. याच्यानंतर लगेचच मॅच आहे आपली. एक लॉट आपण क्लिअर करणार आहोत. त्यामुळे जे विजयी झालेत त्या संघाचे कर्णधार आपण कुठलाही जास्तीचा वेळ न दवडता या मॅच सुरू असतानाच आपल्याला इथे आमच्याशी संपर्क साधायचा आहे. माकुनसार संघ आपला एक्स्ट्रा खेळाडू तोही समालोचन कक्षामध्ये आतापर्यंत पोहोचलेला नाही आहे. टीम माकुनसार आपला जो अतिरिक्त खेळाडू आहे त्याचा रोल खूप महत्त्वाचा असतो प्रशांत सर. जो अतिरिक्त खेळाडू आहे कारण अतिरिक्त खेळाडू तो खूप महत्त्वाचा आहे. तो सर्वांची नावं सांगतो. तो टीम च्या सोबत असतो. टीमच्या विजयात टीमच्या पराजयात. मात्र टीममध्ये जागा नसताना तो टीमच्या सोबत ग्राउंडपर्यंत येतो ना, तो एक्स्ट्रा असतो. आणि त्याचंही स्वागत आहे. मॅच इथे सुरू होती. या दोन सलामीवीर मैदानामध्ये अनिकेत ओपन करण्याकरता आला. आदित्यच्या साथीनं प्रणित गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर. बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम. दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल, अतिरिक्त बाउन्स, अतिरिक्त फ्लाइट. पंच सादिक राजापूरकर यांचा इशारा आला. इट्स अ नॉन प्लेबल, वाईट, हाईट 1 असा इशारा आला. एक बाउन्सची जी मुभा होती ती आपण या बॉलवर गमावली आहे. प्रणित जो गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर आहे. रबर बॉल क्रिकेटमध्ये या पद्धतीचं दृश्य किंवा अतिरिक्त फ्लाइट बाउन्स आपल्याला सातत्यपूर्ण पाहायला जरूर मिळतात. यावेळेसचा बॉल अगदी उजव्या अष्टीच्या बाहेर राहिलाय. वाईटचा इशारा आलाय पंचांच्या माध्यमातून. पुढच्या एकदा तुमची लाईन ती खूप महत्त्वाची आहे कारण हा रबर बॉल अतिरिक्त वेगानं विकेट कीपरपर्यंत जातो आणि त्याला जर तुम्ही योग्य लाईन डिलिव्हर्ड केले, हलकेसे फिंगर त्यावर तुम्ही जर रोल केले, तुम्ही फलंदाजाला बंदिस्त करू शकता. अगदी रबर बॉल म्हटलं ना तरी याला बॅटचा स्पर्श झाला तर मग तो सीमारेषेच्या बाहेर पाहायला मिळतो. आणि इथे माकुनसार टीम करता महत्त्वाची मदत वरुण राजाची हलक्या सरी मैदानावर कोसळत असताना पाहायला मिळत आहेत. हा बॉल तिथे फलंदाजाला बीट करतोय विकेटच्या मागे निर्धावच्या स्वरूपानं. पहिला बॉल इथे आता मात्र कंप्लीट झालाय. 2 वाईट नंतर पहिला बॉल योग्य टप्प्यावर. रबर बॉल क्रिकेट ते कसं खेळावं याबद्दलही थोडासा अभ्यास असणं प्रशांत सर खूप गरजेचं आहे. खूप सारे गोलंदाज असे आहेत ना ज्यांना मी पाहतो की रबर बॉलमध्ये तो बॉल पुसून ते गोलंदाजी करतात. मात्र ॲक्च्युली रबर बॉल क्रिकेट असं आहे ना, तो बॉल ओला करून गोलंदाजी करायची असते. हे खूप साऱ्या गोलंदाजांना रेग्युलर न खेळल्यामुळे माहीत नसावं. कारण गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर. पुढचा बॉल इथे पेस जनरेट केलाय. अप्रतिम बॉल, फ्लाइट बरोबर बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये निर्धावच्या स्वरूपानं. या गोलंदाजाला या बॉलनं खूप सारी मदत आहे. मात्र त्याकरता या बॉलवर तुमची प्रॅक्टिस, तुम्हाला या बॉलचं थोडंसं नॉलेज ते खूप गरजेचं आहे. गोलंदाजी करत असताना पावसाच्या सरी जेव्हा येतात तेव्हा गोलंदाज प्रभावी होतात या चेंडूवर. पुढचा बॉल इथे जर आपण पाहिलं तर लाईनमध्ये थोडासा बिघाड, उजव्या अष्टीच्या अतिरिक्त बाहेरची पिचिंग, त्यामुळे पंचांनी इशारा केलाय हा नॉन प्लेबल आहे. वाईटचा इशारा आला. इथे अतिरिक्त धावसंख्येमध्ये भर होती. धावफलक 3 या आकड्यावर. 2 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत कंप्लीट झालाय. मात्र एक्स्ट्रा खूप सारे बॉल्स या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेत. आतापर्यंत 3 बॉल जे अतिरिक्तच्या स्वरूपानं हाताळले गेलेत या ओव्हरमध्ये गोलंदाज प्रणितकडनं. हा बॉल तिथे मैदानाच्या आत आहे. एक सिंगलमध्ये कन्वर्ट झाला. डबल करता कॉल आहे. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक वेगानं आला. मात्र तद्वर 2 कंप्लीट झाल्या. आता अतिरिक्त मिळतील. रबर बॉलवर तुम्ही थोडीशी ही स्क्वेअर फेकी करू शकत नाही. थोडीशी ही स्क्वेअर फेकी झाली तर मग तो बॉल गोलंदाजाला, यष्टिरक्षकाला, क्षेत्ररक्षकाला गुंगारा सहजतेनं देतो. आणि तेच झालं यावेळेस. थोडीशी स्क्वेअर फेकी आणि त्याचाच फायदा. इथे सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट केलं आणि डबलला ट्रिपलमध्ये. 3 धावा आल्या. या 3 बरोबर धावसंख्या 6. एन्जॉय या क्रिकेटमध्ये सातत्यानं आपल्याला पाहायला मिळतो. रबर बॉल क्रिकेट तुम्ही हव्या तशा ड्रेसिंगमध्ये हे क्रिकेट खेळू शकता. पुढचा बॉल आपल्या गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर ना. गोलंदाज प्रणित. इथे फलंदाजाला टाटा बाय बाय केलंय गोलंदाजानं.
माघारी परतावा लागेल. फर्स्ट विकेट डाऊन इयर. पहिला हादरा, पहिला झटका लागलाय. पहिला फलंदाज आदित्य गोल्डन डक या धावसंख्येवर तंबूच्या आसराला. मराठी भाषा जर आपण पाहिलं ना तर ती प्रत्येक 10-12 किलोमीटर नंतर त्याची ट्युनिंग किंवा त्याची जी मराठी बोलण्याची पद्धत आहे ना ती बदलत असते. त्यातलंच एक हे गीत आपण ऐकताय. जव्हार म्हणजे पालघर जिल्ह्याचं शेवटचं टोक आणि नाशिक जिल्ह्याचं शेवटचं टोक जिथे जी भाषा बोलली जाते अगदी त्या विभागातली ही गाणी आपण सध्या ऐकताय. पुढचा बॉल गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर ना. चांगला बॉल यावेळेस मात्र फलंदाजाला बीट करतोय, फलंदाजाला बंदिस्त करतोय. व्हाईट बॉल टाकले जरूर, मात्र गोलंदाजी योग्य टप्प्यावर केली आहे कारण षटकार खाल्लेला नाही आतापर्यंत. या षटकाचा विचार केला 5 चेंडूमध्ये त्यांना आतापर्यंत 5 धावा दिल्यात. रबर बॉल 6 धावा दिल्यात. रबर बॉल क्रिकेटमध्ये जर आपण पाहिलं ना तर 10 धावा या अगदी नॉमिनल धावा असं संबोधलं जातं आणि तशीच गोलंदाजी सध्या आपण पाहतोय. इथे मात्र फटका तेवढासा प्रॉपर नाही आहे. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे बॅकअप करता. जोपर्यंत पेट्रोलिंग करेल एक सिंगल तिथे जोडली जाईल. एक सिंगलच्या मदतीनं 3 वाईड या गोलंदाजाकडनं आपल्याला पाहायला मिळाले होते. मात्र ओव्हर अगदी योग्यतेने त्यानं कंप्लीट केली. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. 1 विकेटचं पतन झालंय. आदित्य माघारी परतलाय. धावसंख्या 7. आपण ऐकताय ना नवीन पोपट. आजही ऐकलं तरी प्रत्येकाला ते ऐकावंसं वाटतं असं गीत. मात्र हा नवीन पोपट नाहीये. ह्या पोपटाला जब्बल 37 वर्ष झाली आहेत. 1987ला आनंद शिंदेने हे गीत आणलं होतं. हे गीताची खूप मोठी स्टोरी आहे कारण हे गीत जेव्हा आणलं गेलं तेव्हा त्या कॅसेटमध्ये एक एक्स्ट्रा गाणं टाकलं गेलं आणि ती कॅसेट याच गीतानं फेमस झाली आणि पुढे त्या कॅसेटचं नाव आलं होतं नवीन पोपट. अगदी ते हे गीत डीजेच्या माध्यमातून तुम्ही ऐकताय. यावेळेचा बॉल थोडंसं स्टेप आउट करत खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॅट अँड बॉलमध्ये तेवढासा योग्य कनेक्शन नाही आहे. लेग बाईकचा इशारा आलाय पंचांच्या माध्यमातून. 1 रन तिथे अधोरेखित होईल. एकेरीनं धावसंख्या 8. कोणाची वाट लागणार आहे या पावसामध्ये ते पाहणं लायक ठरेल कारण गोलंदाजीच अनुकूल वातावरण म्हणजे पावसाच्या सरी त्या सध्या तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये बरसत असताना पाहताय. गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर आहे गोलंदाज प्रीतम. इथे फटका तो हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक तो प्रेक्षक बनेल. बॉल निघून जाईल हाय अँड हँडसम स्ट्रोक मध्ये दूर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामधनं सीमा रेषा पार षटकार. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर ती डबल फिगर मध्ये दुहेरीमध्ये 14 ऑन बोर्ड. इथे मात्र चांगला फटका. बॉलर्स बॅक ड्राईव्ह होता. गोलंदाजाला तेवढ्या योग्यतेने बॉलला कलेक्ट करता आला नाही. डबल करता कॉल आहे. फेकी कशी येईल. इथे मात्र स्वैर फेकी. त्यामुळे 2 धावा सहजतेने अधोरेखित होतील. या 2 धावसंख्येच्या मदतीनं धावफलकामध्ये वाढ होतीये. 1 शॉटचा इशारा आलाय पंच सादिक राजापूरकर यांच्या माध्यमातून आणि एकेरी धावेनं धावसंख्येमध्ये वाढ होतीये. धावफलक 15 फॉर 1 लॉस. एका विकेटच्या पतनानंतर 15 धावा आहेत. षटक क्रमांक 2चा खेळ आपण अनुभवताय.
वन शॉटचा इशारा जरूर आलाय, त्यामुळे 15 धावा आहेत इथे. पुढचा बॉल. इथे आडव्या पट्ट्याचा वापर, चेंडूवरची नजर थोडीशी डळमळीत झाली होती. आयसाईट तुमची डळमळीत झाली किंवा बॅटचा फ्लो तुमचा थोडासाही स्लो झाला ना तर रबर बॉलला तुम्ही फेस करू शकत नाही, आणि तेच झालं यावेळेस. थोडासा आडव्या पट्ट्याचा वापर केला, आयसाईट थोडीशी डळमळीत झाली. इथे मात्र पुन्हा एकदा बॉल विकेटच्या मागे गेला. क्षेत्ररक्षक आहे, एक सिंगलमध्ये तिथे समाधान मानावं लागेल. एक या धावसंख्येनं धावफलक 16 या आकड्यावर जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. 2 ओव्हरचा खेळ, प्रतिषटक 8 ही सरासरी धावफलकावर अधोरेखित झाली आहे. पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटला आपण एन्जॉय करतो. SP बॉईजच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आहे. SP शुभम पाध्ये. मात्र SP ला मी क्रिकेटच्या भाषेत जर सांगायचं झालं ना तर S फॉर स्पेशल आणि P फॉर पावसाळी रबर बॉल स्पर्धा. या पालघर जिल्ह्याच्या पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटचे स्पेशालिस्ट म्हणजे SP बॉईज ट्रॉफी 2024 ज्याला आपण एन्जॉय करतोय. अगदी अप्रतिम क्रिकेट या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहत आहे. 2 ओव्हरचा खेळ, तर नंतर धावसंख्या 16 आहे. प्रणित ज्याला कंटिन्यू केले गेले. पहिल्या ओव्हरमध्येच खूप चांगली गोलंदाजी त्याने केली होती, त्यामुळे त्याच प्रणितला गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर गोलंदाजी करण्याकरता आणलं जात आहे. इथे फटका फसलाय, बॉल हवेत आहे, मात्र क्षेत्ररक्षक नाही. या निर्जन स्थळी हा बॉल पडतोय जोपर्यंत इथे उचलला गेला. 2 रन इथे कंप्लीट झाल्यात. या 2 धावसंख्येनं धावफलक जर आपण पाहिलं तर 18. विराट कोहली याचा हा आकडा आपण धावफलकावर पाहतोय. 18 धावा धावफलकावर आहेत. सर्वांनाच दुःख झालं, खुशी झाली. एकच दिवस होता, वर्ल्ड कपची फायनल जी भारतानं जिंकली आणि त्याच वेळेस विराट कोहलीने निवृत्ती जाहीर केली. त्याच्या पाठोपाठ लगेचच रोहित शर्मा ज्यानंही आपली निवृत्ती T20 क्रिकेटमधनं जाहीर केली. एक सिंगल इथे मिळेल. डबल करता कॉल आहे. क्षेत्ररक्षक येतोय वेगानं, फेकी योग्य केली आहे, त्यामुळे फलंदाजाला काय माघारी परतावं लागेल का हे चेक केलं जाईल. तिसरा डोळा त्याचा वापर इथे होईल प्रो लिंकच्या माध्यमातून. इथे आमचे तिसरे पंच जो काही निर्णय आहे तो आपल्यापर्यंत पोहोचवतील. OUT बॅटर आउट. आता आपण तिसऱ्या पंचांची मदत जरूर घेतो कारण आपल्याकडे लाईव्ह सिस्टम आहे. मात्र आपलं बालपण जर आपण आठवलं ना टायगर सर, तर आपल्या बालपणी शपथ घे हा म्हणजे थर्ड अंपायर. तू शपथ घे. इथे शपथ घेतली की विषय क्लोज. आपल्या बालपणीचा थर्ड अंपायर आपली शपथ. आता खूप सारे टेक्नॉलॉजी आहे. आता प्रो लिंकच्या माध्यमातून आपण तिसऱ्या पंचांची मदत जरूर घेतली. अत्याधुनिक होतंय क्रिकेट, पुढे जात आहे. जग जसं पुढे जात आहे तसं आपल्यालाही पुढे जाणं गरजेचं आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावफलकावर 18 आहेत. 19 रन्स आहेत. या ओव्हरमधले आतापर्यंत जर आपण पाहिले तर एकंदर 2 चेंडूचा खेळ तो पूर्णत्वाला आलाय. यावेळेस मात्र एक चांगला बॉल निर्धावच्या स्वरूपानं आपल्याला पाहायला मिळतोय, डॉटच्या स्वरूपानं. एकंदर या ओव्हरमधले आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ, अगदी योग्यतेनं गोलंदाजी. प्रणित चांगला मारा करतोय. याच पद्धतीचा तिखट मारा गोलंदाजी करता अपेक्षित आहे, कारण रबर बॉल क्रिकेटमध्ये बॅट अँड बॉलमध्ये जरी मिस टायमिंग झालं तरी त्यावर षटकार पाहायला मिळतात. त्यामुळे तुम्हाला बॅट अँड बॉलमध्ये कनेक्शन घडवून द्यायचं नसतं आणि तेच करतोय सध्या. यावेळेस मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने बॉलला फ्लिक केलाय, बॉल चाललाय अगदी कलात्मकतेनं. शॉटला जर तुम्ही पाहिलं ना तर बिलकुल नटराजन पोजमध्ये हा बॅटर आला होता आणि तदनंतर त्यानं खूप सुंदर पद्धतीने या बॉलला दिशा दिली. रिप्लेमध्ये तुम्ही पाहू शकता, अगदी कॉपी बुक स्टाईल ज्याला म्हटलं जातं. क्रिकेटचं जे पुस्तक आहे त्या पुस्तकी फटक्याला इथे आपल्याला अनुभवायला मिळालं. बॉल 4 धावांमध्ये फरार झालाय आणि या 4 धावसंख्येनं धावफलक 23. पुढचा बॉल. इथे पुन्हा एकदा खूप सुंदर पद्धतीने बॉलला दिशा दिली. क्षेत्ररक्षकाला गुंगारा, खराब कामगिरी. बॉल सीमारेखा पार चौकार. पावणारी, हाकेला धावणारी
संकटित तारणारी आई एकविरा माऊली तिचं हे गीत आपण ऐकतोय. या ओव्हर नंतर आपण पहिल्या इनिंग नंतर आपण इथे लॉट्स टाकणार आहोत. जे 3 विजयी संघ असतील त्यामध्ये इथे फनी मुवमेंट आहे आणि त्या बॉलवर झेल विकेट. फनी मुवमेंट मोये मोये असं जरूर म्हणू शकतो आपण. विकेट आली आहे खेळाडू बाद. ओ ये क्या हुई. तीन ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि खेळ समाप्ती एखेरीस धावफलकावर धावसंख्या आहे 27. 9च्या सरासरीनं 3 ओव्हरमध्ये 27 धावा. इथे विकेट आली आहे. तीन ओव्हरचा खेळ संपलाय. यानंतर आपण जर पाहिलं तर पूर्वार्धाच्या खेळानंतर आपण लॉट्स टाकणार आहोत. पहिल्या 3 मॅचेस ज्या झाल्या त्या 3 मॅचेस म्हणजे या मॅचचा विजयी संघ, तर नंतर श्री गणेश नगावे आणि खार्डी 11 या 3 टीममध्ये लॉट्स टाकले जातील. श्री गणेश नगावे आणि खार्डी 11 दोन्हीचे प्रतिनिधी आपण इथे संपर्क साधा. एका टीमला नशिबाची साथ मिळेल आणि त्याला बाय मिळेल. पुनश्च एकदा पावसाच्या सरी इथे बरसत असताना आपण पाहताय. पाऊस तो रेनी सीझन मध्ये पाहिजेच, कारण पावसाळी क्रिकेटमध्ये पावसाची मजा काहीतरी औरच असते आणि त्याच पावसाला एन्जॉय करण्याकरता इथे सर्वजण आपण या SP बॉईज ट्रॉफीमध्ये एकत्रित आलोय. क्रिकेट हा खेळ आमच्या प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे, कारण या क्रिकेटच्या खेळामुळे असंख्य लोकांची आमची एक ओळख निर्माण झाली. असंख्य लोकांची एक मैत्रीचं नातं निर्माण झालंय. तो हा खेळ क्रिकेटचा आहे, ज्याला आम्ही सर्वजण आता 12ही महिने एन्जॉय करतो. पूर्वी मे महिन्यानंतर क्रिकेट स्टॉप व्हायचं, मात्र आता पावसाळी रबर बॉल क्रिकेट त्यानं ते क्रिकेट जिवंतच आहे. यावेळेचा बॉल इथे आपण जर पाहिला तर फलंदाजाला बीट करतोय. पाऊस आला तर मग फलंदाजाला अतिरिक्त मेहनत, आपली आय साईड, आपला बॅटचा फ्लो या सर्वाचा विचार करावा लागतो. फुटवर्क त्याला खूप चांगल्या पद्धतीनं वापरावं लागतं आणि ते इथे तेवढंसं प्रॉपर नव्हतं आणि त्याचंच कारण बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावला. इथे आलाय चेंडू डॉट. राजेश गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर आहे. परिणितनं टाकलेल्या त्या 2 ओव्हर त्यामध्ये मिळालेला त्याला विकेट्स 2 विकेट त्याच्या नावावर. एक रनआउटची विकेट आली त्या ओव्हरमध्ये. इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा. बॅट अँड बॉलमध्ये कनेक्शन नाही आहे. बॅटच्या अगदी टोलला बॉल लागला. तदनंतर अगदी शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या जवळपासच बॉल स्टॉप झाला. तिथे जोपर्यंत बॉलला उचललं एक सिंगल धावफलकावर अधोरेखित होईल आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 28 या आकड्यावर. ऑनलाईनच्या माध्यमातून आमच्याशी जोडले गेलेल्या आमच्या सर्व प्रेक्षकांचा प्रो लिंकच्या माध्यमातून जे
या स्पर्धेला वॉच करतायत त्या सर्व श्रोत्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत, वेलकम. मैदानावरही खूप सारा दांडगा प्रेक्षक वर्ग आपल्याला पाहायला मिळतोय, त्या सर्व मायबाप प्रेक्षकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. इथे जर आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा पेसनं थोडासा खाली राहणारा बॉल विकेटच्या मागे निर्धावच्या स्वरूपाने निघून गेला. हीच तर खासियत आहे या रबर बॉल क्रिकेटची. तुमच्याकडे वेग आहे तर मग तुमचा टप्पा तो योग्यतेने ठेवा. तुम्ही जी नैसर्गिक मदत तुम्हाला मिळते ना, त्या मदतीच्या साथीनं चांगली गोलंदाजी करा. आणि इथे जर आपण पाहिलं तर वरुण राजानं जरूर मदत केली आहे. अर्थात क्षेत्ररक्षण करणारा संघ टीम मिस्टी 11 माकुंसार नाणेफेकीचा कौल जिंकला आणि तो कौल अगदी योग्य राहिलाय. यावेळेस मिस्टामिंग स्ट्रोक बॉल हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे थोडासा पडत उठत असतानाही क्षेत्ररक्षण योग्यतेनं करतोय, बॉलला रिटर्न करतोय. बॉल वर 2 रन इथे जोडल्या जातील. या 2 धावाने धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 30 ऑन बोर्ड. 30 धावा धावफलकावर आहे. 4 चेंडूचा खेळ, चौथं षटक प्रगती पथावर आहे. अजूनही जर आपण पाहिलं तर 2 चेंडूचा खेळ या ओव्हर मधला तो शिल्लक राहतोय. ओव्हर नंबर 4 मधले अंतिमचे 2 चेंडू गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर. राजेश इथे फटका तो चांगलाय, बॉल चाललाय लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामधनं सीमारेषा पार. या षटकाराच्या मदतीनं जर आपण पाहिलं तर धावसंख्या पुढे सरकत असताना जाऊन पोहोचते ती 36 ऑन बोर्ड. एक लांब लचक षटकार इथे आपल्याला जरूर पाहायला मिळाला. अप्रतिम असा स्ट्रोक. पुढचा बॉल यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षकाला गुंगारा देतोय विकेट किपरला. त्यानंतर बॉल लॉंग स्टॉप कडे वळालाय. तिथे जोपर्यंत उचलला गेला एक सिंगल मध्ये चेंडू कन्वर्ट झाला. 1च्या मदतीनं धावसंख्या 37 बाईचा इशारा आला इथे पंचांच्या माध्यमातून. 37 धावा. ओव्हर समाप्त झाली आहे. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 4 ओव्हर नंतर 37 धावा धावफलकावर आहेत. अंतिमचं षटक, हाणामारीचं षटक असं त्याला आपल्या ग्रामीण भागामध्ये म्हटलं जातं. ते अंतिमचं हाणामारीचं षटक कुणाच्या हातामध्ये दिलं जाईल, कशा पद्धतीने खेळ होईल ते पाहण्याआधी एक छोटी संधी आमच्या डीजे मास्टर. बॉल आणि आपला रिव्ह्यू लॉस झालाय. एक रिव्ह्यू आहे दोन्ही टीमकडे आणि इथे फेअर बॉल चा इशारा आलाय. बॅटिंग साइड चा रिव्ह्यू इथे क्लोज झालाय. गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर गोलंदाज पुढचा बॉल. इथे जर आपण पाहिलं तर फलंदाजाला पुन्हा एकदा बीट केलंय. गोलंदाजीची जादू या पावसांच्या सरी बरोबर चालत असताना आपण मैदानाच्या आतमध्ये जरूर पाहताय. कारण या पावसाच्या सरी रबर बॉल क्रिकेटमध्ये गोलंदाजाला खूप जास्त पोषक आणि पूरक असतात आणि ते या मॅचमध्ये आपल्याला जरूर पाहायला मिळत आहेत. या पावसांच्या सरी बरोबर अगदी योग्यतेने गोलंदाजी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये अथर्वच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. पुढचा बॉल अथर्व. इथे जास्त बाउन्स पंचांचे दोन्ही हात स्क्वेअर लेगच्या आपल्याला बरोबरीत येत असताना पाहायला मिळत आहेत आणि वाईटचा इशारा आलाय. अतिरिक्त धावसंख्येने वाढ होतीये. धावफलक जाऊन पोहोचते 39. त्याबरोबर एक बाउन्स ची जी मला वाटते मुभा होती तीही गमावली गेली. येथे
गोलंदाजी म्हणजे फिल्डिंग साईड रिव्ह्यू आहे इथे वाईट करता घेतला गेलाय. व्हाईटचा इशारा आलाय. तिसऱ्या मतदानाच्या माध्यमातून खूप जास्त हाईट प्राप्त होती या बॉलला. एक रिव्ह्यू होता मात्र तुम्ही शेवटच्या बॉल पर्यंत तो वाचवणं गरजेचं आहे. असं वाटलं गोलंदाजाला की रिव्ह्यू आहे तर त्याचा वापर करावा. मात्र शेवटी जेव्हा गरज लागते ना तेव्हा तुमच्याकडनं धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 39 आहे. 4 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. चांगला बॉल विकेट कीपर इथे त्याच्याकडनं चुकी झाली आहे. तर नंतर बॅकअप मिळतंय. बॉलला स्टॉप केलंय आणि इथे विकेट सॅक्रिफाईस सातत्यपूर्ण होतीये. 22चा इशारा आलाय आणि या 22 बरोबर धावसंख्या जर आपण पाहिली तर ती 40 रन्स ऑन बोर्ड. 3 चेंडू अंतिमचे शिल्लक आहेत. विकेट सॅक्रिफाईस केल्या जात आहेत. मात्र ज्या फलंदाजाकडनं अपेक्षा आहे जो फलंदाज षटकार चौकार खेचेल त्याच्याकडनं तशी फलंदाजी होताना पाहायला मिळालेली नाही आतापर्यंत. नैनेशकडनं स्वप्नील हा नवीन फलंदाज मैदानामध्ये बॅटिंग करण्याकरता जातोय. नंबर 7 वर फलंदाजी करण्याकरता तो जात असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. अपेक्षेनं तुम्हाला जी स्ट्राईक दिली जाते किंवा तुमच्याकरता ज्या विकेट सॅक्रिफाईस केल्या जात आहेत त्या तुम्हाला योग्य ठरवणं अत्यावश्यक आहे. कारण संधी जेव्हा तुम्हाला मिळते ना त्या संधीचं सोनं केलं तरच मग तुम्ही सुपरस्टार म्हणून पुढे येता. आणि इथे जर स्टार व्हायचंय तर मग या संधीचं सोनं करावं लागेल. 3 बॉलमध्ये 2 मोठे फटके गरजेचे आहेत. फटका चांगलाय यावेळेस बॉल चाललाय दूर सीमारेषा पार षटकार. चांगला स्ट्रोक इथे आपल्याला पाहायला मिळाला. षटकारामध्ये परावर्तित केलंय बॉलला. येणारी 2 बॉल मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा जरूर असेल. यावेळेस हेलिकॉप्टर उडवलाय आणि हा हेलिकॉप्टर चाललाय मिड विकेटच्या क्षेत्रामधनं सीमारेषा पार षटकार. क्रॅकिंग अप्रतिम असा स्तुती सुमन उधळायला भाग पाडणारा स्ट्रोक इथे बॅटरच्या माध्यमातून आपल्याला फलंदाज नैनेशच्या बॅटमधनं पाहायला मिळाला. त्यानं आपली गुणवत्ता इथे जरूर दाखवली आहे आणि 2 षटकार आपल्या टीम करता धावफलकाला 50+ मध्ये नेले. 52 रन्स ऑन बोर्ड. 52 धावा आहेत. शेवटचा बॉल. या बॉलवर काय इथे मोठा फटका प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल आणि हा बॉल त्यावर मिळतीये विकेट. खेळाडू झालाय बाद. 52 धावा धावफलकावर 5 षटकांचा खेळ समाप्तीला आलाय. विजयाकरता 53 धावसंख्येचं लक्ष्य आहे. या 53 धावा कशा पद्धतीने उत्तरार्धामध्ये धावफलकावर जोडल्या जातील ते आपण प्रशांत सरांच्या माध्यमातून जरूर ऐकणार आहोत. मात्र तत्पूर्वी आपण जाऊया लॉट्सकडे. जे लॉट्स टाकले जातील. खार्डी संघाचा एक प्रतिनिधी आपण वेळ न दवडता लगेचच संपर्क साधा. लॉट्स टाकतोय. दोन्ही संघाचे प्रतिनिधी इथे उपलब्ध आहेत. संघ आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये खार्डी 11 ज्यांच्यामध्ये नेक्स्ट मॅच असेल. या मॅच नंतर त्या दोघांमध्ये टॉस केला जाईल. सध्या आम्ही थांबतोय. तुम्ही पाहत राहा ऐकत राहा SP बॉयज ट्रॉफी 2024.
सा लग पण या ठिकाणी यानंतर होणारा सामना खार्डी 11 आणि विजयी संघ अर्थात या सामन्यामध्ये जो विजयी संघ होईल या दोन संघादरम्यान अत्यंत महत्त्वपूर्ण लढत आहे. बाय मिळालेली आहे गणेश नगावे संघ श्री गणेश नगावे संघाला. मी एक वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट सांगतो. आत्तापर्यंत ज्या संघांना बाय मिळालेली आहे त्या संघांनी बाजी मारली म्हणजे तो दिवस गाजवलेला आहे. पहिल्या दिवशी आपण बघितलं तर निश्चितच टेंबीकोडा संघाने बाजी मारली. दुसऱ्या दिवशी मनीष 11 संघाने बाजी मारली. डोंगरीपाडा संघ तिसऱ्या दिवशी खूप चांगली कामे. चौथ्या दिवशी कोण हा प्रश्न है. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं एसपी बॉयज ट्रॉफी 2024 का घमासान इंपॉर्टेंट मुकाबला और अब जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत है. 53 प्राप्त है लेकिन क्या वो पर्याप्त है वो आने वाला समय बताएगा. या दरम्यान श्री गणेश घासकोपरी संघाचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचा एक प्रतिनिधी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये येईल. त्याचबरोबर श्रीराम कसराळी आपल्याला देखील विनंती आपण देखील समालोचन कक्षाकडे यायचे. श्रीराम कसराळी आणि श्री गणेश घासकोपरी दोघांनी रिपोर्टिंग करा. आणि त्याचबरोबर प्रवेश फी पूर्ण झाल्याशिवाय कुठल्याही संघाला या ठिकाणी खेळण्याची मुभा नाही आहे. नितेश कदम सामना आपण सुरू करणार आहोत. इंपॉर्टेंट मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है और जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत. प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रणीत और अक्षय. गेंदबाजी का बॉक्डर संबंध में नैनेश और आखिरी ओवर में बढ़िया बल्लेबाजी रही है नैनेश की. शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के जड़ने का कारनामा किया. स्टेटमेंट पॉइंट कवर स्ट्राइक कवर लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी लॉन्ग ऑन है. मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है. एक काउ कॉर्नर स्क्वायर लेग और एक फाइन लेग सारे खिलाड़ी बॉडी रन पर तैनात. नैनेश की पहली गेंद ऑलराउंडर खिलाड़ी है और सामने बल्लेबाज प्रणीत और अक्षय ये जोड़ी मैदान के अंदर है. चामुंडा स्पोर्ट क्लब बिरातन खुर्द बनाम मिस्टी 11 माकुसार. वेरी गुड डिलीवरी. बहुत अच्छी गेंद. टिप्पा ऑफ टर्म के बाहर. टिप्पा खाने के बाद उछाल था. गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज प्रणीत और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है. बीट करती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ. विकेट कीपर ने अपना काम विकेट के पीछे पूरा किया. रन बनाने का कोई मौका नहीं है. बिंदी गेंद के साथ आगाज करते हुए नैनेश. 53 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार आगे गेंद थोड़ा सा आगे बढ़कर गेंद को खेल दिया. ऑन साइड पर मिडॉन क्षेत्र में गेंद है और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी मिडॉन क्षेत्र में आके गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन देने का मौका बल्लेबाज प्रणीत के लिए. प्रणीत 1 स्कोर इसी के साथ 1 रन बगैर किसी नुकसान के. और दोनों बहुत अच्छी टीम है माकुसर और बिरातन खुर्द. मिस्टी 11 माकुसर 53 रनों का लक्ष्य उनके सामने. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक रेंज पर अक्षय. बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में देखिए बदलाव हो रहा है. फाइन लेग है स्क्वायर लेग है मिड विकेट पर खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है. काउ कॉर्नर ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी बल्लेबाज अक्षय के लिए. ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी. अच्छे तादाद में दर्शक मौजूद हैं और शुभम पादे प्रेजेंट एसपी बॉयज ट्रॉफी 2024 का लुत्फ उठाते हुए. राउंड विकेट. बढ़िया लाइन. बहुत अच्छी गेंदबाजी. ऑलराउंडर खिलाड़ी है बताते हुए कि मैं बल्लेबाजी भी कर सकता हूं. तो दूसरी इन पर अगर बतौर गेंदबाज मुझे मौका मिलेगा तो मैं गेंदबाजी भी कर सकता हूं. प्रमुख गेंदबाज है. शानदार गेंदबाजी. और देखिए दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं. चर्चा तो होनी चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज्यादा चर्चा होगी तो खर्चा होगा. समय ज्यादा नहीं है. इंपॉर्टेंट मुकाबला है. राउंड विकेट. कदमों का इस्तेमाल किया. सोच बहुत अच्छा. चर्चा से बिल्कुल फायदा मिला. गेंद जाएगी खबर बाउंड्री रन के बाहर. 4 रनों के लिए मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका.
कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज अक्षय, दोबारा कदमों का इस्तेमाल किया, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद फाइन लेग क्षेत्र की तरफ आई है, खिलाड़ी बिल्कुल स्क्वायर लेग के लॉन्ग लेग क्षेत्र में चले गए थे। दोबारा कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो गेंद के पीछ तक नहीं पहुंच पाए। यहां क्या, ओ मोए 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 मोए, क्या हो रहा है मैदान के अंदर? अंपायर का क्या इशारा वो भी देखना बहुत जरूरी। और दिमाग के बत्ती को जलाते हुए नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज, खास करके तारीफ करने की प्रणीत की, जिस तरह से वो जोखिम भरा रन था लेकिन दबाव बनाया। सबसे बड़ी बात, फील्डर के ऊपर दबाव बनाया और नॉन स्ट्राइकर एंड पर कोई नहीं था कवर करने के लिए। जो गेंदबाज थे बिल्कुल स्ट्राइकर एंड की तरफ आए, पीछे जो 2-3 खिलाड़ी हैं वो क्या कर रहे थे भाई, क्या कर रहे थे? आपको जल्दी, अगर वो आपका बॉलर नॉन स्ट्राइकर एंड से स्ट्राइकर एंड की तरफ आ रहा है तो आपको नॉन स्ट्राइकर एंड पर आना है। 3 खिलाड़ी वहां मौजूद, एक आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कवर है, एक खिलाड़ी इस वक्त लॉकअप पर मौजूद अपने बॉलिंग मार्क पर। नैनेश गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद आई है फाइन लेग बाउंड्री लेग की तरफ, एक रन लेने का मौका, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे थे लेकिन इस बार सतर्क है। ये देखें इस तरह से विकेट कीपर है, पीछे कवर करने के लिए कोई खिलाड़ी होना बहुत जरूरी। अगर वो खिलाड़ी होता तो रनआउट का मौका बनता, लेकिन क्रिकेट का खेल है ना, अगर मगर से नहीं होता। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 10 रन। अभी आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और अभी जो आस्किंग रन रेट है इसके हिसाब से बल्लेबाजी होती भी दोनों बैटर द्वारा, खास करके अक्षय 2 चौके जड़ चुके हैं और बुद्धिमानी वाली क्रिकेट रही है। खास करके तारीफ करना चाहूंगा प्रणीत की, जिस तरह से वो 2 रन इन्होंने मुकम्मल किया। अतिरिक्त सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, डबल को एक बार फिर ट्रिपल में। तो जब एक बार फिर आपको पता है कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर कोई नहीं है तो उस वक्त आपने बहुत चतुराई के साथ वो 2 रन चुरा लिए थे। स्कोर 10 और टेनिस क्रिकेट के एक स्मार्ट क्रिकेटर, हैंडसम क्रिकेटर मैदान के अंदर मिस्टर स्वप्निल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। ऋषि वैद्य को आप देखिए, स्मार्ट क्रिकेटर है, प्रोफेशनल खिलाड़ी, एक बार फिर अपने बोरिंग मार्क पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। स्वप्निल स्ट्राइकर पर बल्लेबाज अक्षय, जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत है। 3 पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात इस वक्त। ऑफ टाइम के बाद स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, क्या अच्छी फील्डिंग हुई है। देखिए एक बार अंपायर का क्या फैसला है और ये गेंद क्या बॉडी लाइन को टच हुई है? अंपायर का क्या कहना, अंपायर का क्या कहना? बिल्कुल टीवी अंपायर की तरफ इशारा किया गया, गेंद बिल्कुल। अब देखिए ये तो यहां से अंपायर ने भी देखा लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए, तो देखना बहुत जरूरी। फील्ड किया है या नहीं ये देखने वाली बात है। श्रीराम कसराडी टीमचा कॅप्टन, त्याचबरोबर श्री गणेश घासकोपरी। महेश आपलं स्वागत आहे। विजय सर आपलं देखील स्वागत आहे। या ठिकाणी खास करून घासकोपरीवरून ही टीम दाखल झालेली आहे। अब देखते हैं, मेरे हिसाब से गेंद इनके हाथ में नहीं हो सकती है जो हमने देखा, लेकिन अंपायर ने कुछ अलग देखा होगा। एक बार फिर क्या हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। प्रोलिंग पर टीवी अंपायर बिजी हो रहे हैं। क्या पीछे लग के गेंद आई है या हाथ में? या पत्थर को गेंद लगी है, वो देखना बहुत जरूरी है। पत्थर को गेंद लगी है, पीछे तो चली गई, फील्डर को बीट जरूर किया लेकिन उसके बाद में गेंद पत्थर को लगी और वापस आई। भाग्य का साथ मिला, अच्छा स्ट्रोक था, स्टीयर किया गया था, गति का इस्तेमाल किया था, नजाकत के साथ बल्लेबाजी करते बल्लेबाज अक्षय। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 11 रन से आंकड़ा, जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत है। शुभम पाध्ये प्रेजेंट एसपी बॉयज ट्रॉफी 2024 का चौथा दिन, गेंदबाजी करने के लिए स्वप्निल तैयार। कदम का इस्तेमाल, हवा में गेंद है, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद के नीचे खिलाड़ी लेफ्ट का कैच, बल्लेबाज बैक टू द पेबलन जाते हुए प्रणीत, बिग विकेट, स्वप्निल को सफलता मिली है, शानदार कैच बाउंड्री लाइन पर।
एसपी बॉयज ट्रॉफी 2024 जतिन का शानदार कैच बॉडी लाइन पर। और अब बैटर नंबर 3 पर अथर्व। स्वप्निल को सफलता मिली, वेस्टर्न रेलवे के लिए खेलते हैं और एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी। वैसे वो स्मार्ट है, एक बार फिर अगर देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव लग रही है। कदमों का इस्तेमाल भी किया गया था बल्लेबाज प्रणीत ने, लेकिन गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जानी चाहिए थी। गेंद आई एक्स्ट्रा कवर पर और जतिन ने कोई गलती नहीं की, बहुत ही अच्छा कैच लपका। इस ओवर की अगली गेंद राइट ओवर द विकेट, हवा में उछाला, हवा में गेंद है, सुंदर स्ट्रोक, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जा रही, खिलाड़ी मौजूद, शानदार कैच, सेलिब्रेशन करने का मौका। बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए अथर्व आए, अथर्व चले गए हैं, सेकंड विकेट। चले गए अथर्व, खाता नहीं खोल पाए। प्रणीत ने बना 1 रन, अक्षय 1 रन पर डटकर बल्लेबाजी करे। नए बैटर केतन मैदान के अंदर आए और जतिन ये दूसरा कैच लपका बॉडी लाइन पर। फिर आप देख सकते हैं पहले स्टक ओवर पर खड़े थे, उसके बाद में थोड़ा वाइडिश लॉन्ग का बॉडी लाइन की तरफ खड़े थे। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं तो फिर किस काम की जवानी। नौजवान खिलाड़ी है भाई, आपका जुनून और जोश दिखाई, बहुत बढ़िया तरीके से संतुलन बनाते हुए सुंदर कैच लपका था और स्वप्निल को सफलता मिली है। पटके में गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल, कंधों का सही इस्तेमाल, टेलीग्राम मिल गया था। बल्लेबाज उछलकर बाहर आए थे केतन, और जब बॉल डिलीवर होने से एक बार फिर पहले बाहर उछलकर आएंगे तो टेलीग्राम मिल गया, कंधों का इस्तेमाल किया गया। बहुत अच्छी गेंदबाजी, इंटेंट बहुत अच्छा है। स्वप्निल जैसे कि मैंने चर्चा की वो स्मार्ट क्रिकेटर हैं। एक बार दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वेस्टर्न रेलवे के लिए आप जब खेलते हैं तो आपके पास अनुभव है, गेंदबाजी बतौर गेंदबाज प्रभावित किया, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 11 पर रुका हुआ, 11 प्लस 2 विकेट, चेसिंग टारगेट ऑफ 53 रन। मिस्टर 11 मार्कुसन अपनी बॉलिंग पर गेंदबाज स्वप्निल तैयार, राइट ऑफ ओवर द विकेट, शॉट अच्छा, बैकफुट पे चले गए, गेंद को खेलता लॉन्गा पर और यहाँ खिलाड़ी मौजूद है। जतिन ने गेंद को फील्ड किया बॉडी लाइन पर, बढ़िया फील्डिंग, शॉट अच्छा था। एक बार फिर फील्डिंग बहुत उम्दा रही है, उच्च कोटि की रही है। ओवरऑल एक पॉजिटिव क्रिकेट देखने का मौका दर्शकों को मिला। स्कोर 12 पर पहुंच चुका है, दूसरा ओवर प्रगति पर है, 5 ओवर का मुकाबला, बढ़िया खेल अभी तक रहा है। लेफ्ट हैंडर अक्षय ने भी प्रभावित किया, 2 चौके इनके बल्ले से 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्वप्निल का यह दूसरा ओवर बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। ऑफसाइड पर वैसे अगर देखें तो मैन कवर पॉइंट, स्टक कवर और लॉन्ग ऑफ, 4 खिलाड़ी बल्लेबाज अक्षय के लिए। टिप्पा खाने के बाद नीचे जा रहे थे, गेंद ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। स्वप्निल का सफल ओवर, बढ़िया गेंदबाजी रही है और इस ओवर में 2 शिकार आपने किए हैं। ओवर की समाप्ति और 2 ओवर के बाद अगर देखें तो रन संख्या 12 रन, 12 ऑन द बोर्ड। और फिलहाल आपण प्रेक्षक बघा, मला वाटतं डोंगरावरचे प्रेक्षक कव्हर केलेत का, छत्री आहे आणि छत्री घेऊन हे 2 प्रेक्षक त्या डोंगरावरून क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेत आहेत। कुंदन जय आणि विरूची जोडी यावेळेला त्या डोंगरावरती आहे। काय तो डोंगर, काय ती माणसं, काय ती जय विरूची जोडी आणि काय ते क्रिकेट आणि काय तो क्रिकेटचा नाद। कुंदन एक गाडी घेऊन या, 2 षटकांचा खेळ समाप्त, दापल दबा 12। कुंदनचं टाइमिंग पण अप्रतिम है। अपनी बॉलिंग पर गेंदबाज तैयार, खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद आई है, कवर पॉइंट बॉलिंग की तरफ, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पानी, अगर पानी नहीं होता तो गेंद बॉडी की तरफ जाती, क्योंकि गैप में खेला था ये शॉट बल्लेबाज ने बहुत बढ़िया तरीके से। और स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 16 ऑन द बोर्ड। बॉडी लाइन की तरफ चलेगी, बिल्कुल बॉडी लाइन की तरफ, क्योंकि यहाँ से प्रेजेंटेशन बॉक्स है
तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन देखिए अभी सारे लोग देखेंगे कि क्या हुआ था। कोशिश की, छलांग लगाई, लेकिन नहीं रोक पाए। 4 रन। वेलकम बाउंड्री। बल्लेबाज केतन के बल्ले से पहला चौका, 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद थी। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा, गुडनेस पर टिप्पा खिलाते हुए और थोड़ा सा चप्पल हुए थे। आप देख सकते हैं तो चौथी स्टंप की तरफ आके गेंद को खेलने की कोशिश की, चकमा देती हुई गेंद चली गई। विकेट कीपर की तरफ रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर 16। ओवर तीसरा प्रगति पर है और 53 रनों का लक्ष्य। दोबारा बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास पुल करना चाह रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में गेंदबाज नैनेश द्वारा। नैनेश के ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में 10 रन, लेकिन तारीफ करने की स्वप्निल की क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। उनका बॉलिंग एनालिसिस, 1 ओवर 2 रन एंड इंपॉर्टेंट 2 विकेट। आपने 2 शिकार किए, आपने के 2 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। और स्वप्निल ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। अब क्या बल्लेबाज करेंगे पलटवार। इस बार बल्लेबाज भी पलटवार करना चाह रहे हैं, लेकिन वो पानी जो है ना बिल्कुल थोड़ा परेशान करता हुआ बल्लेबाजों के लिए। स्ट्रोक अच्छा था, ड्राइव किया गया था। गेंद को अलंग द कारपेट मैदान क्षेत्र में 1 रन लेने का मौका। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 17 पर। जीतने के लिए 53 चाहिए। ओवर तीसरा प्रगति पर है। समीकरण आपको बताऊंगा। हार्दिक बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। 36 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ओवर की बात तो तीसरा ओवर प्रगति पर। इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी, 2 गेंदें शेष। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की बात करें तो अक्षय 2 चौके जड़ चुके हैं, अपने इरादे को स्पष्ट किया, लेकिन इसके बाद में ज्यादा उनको स्ट्राइक नहीं मिला। केतन के तरह 6 पर। फुल टॉस पर बिल्कुल फुल ट्रोल वसूल करते हुए गेंद जाएगी काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। में 30 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मजबूत होने का मजा तभी आता है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हुई होती है। इस वक्त अगर देखिए स्वप्निल का ओवर बहुत बढ़िया था, शानदार गेंदबाजी की। एक बार फिर वो हवे होकर गेंदबाजी करने का प्रयास जरूर किया गया। नैनेश को बुलाया गया, पहली गेंद पर चौका और 5वीं गेंद पर छक्का है। तो शुरुआत चौके के साथ हुई, 5वीं गेंद पर फुल टॉस गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया और कमाल का स्ट्रोक था बल्लेबाज अक्षय के बल्ले से। इस सिक्सर के साथ अब 19 गेंदें 30 रन चाहिए। मैदान के अंदर बिल्कुल वो कांटे की टक्कर चल रही है। अपने बॉलिंग बार पर नैनेश तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं है। वाइड यॉर्कर बिल्कुल डालते हुए गेंदबाज, अच्छी गेंद थी गेंदबाज नैनेश द्वारा। आखिर गेंद पर बिंदी है, बल्लेबाज केतन रखे गए अपने पास स्ट्राइक। 18 गेंद में चाहिए बिल्कुल इस वक्त 12 गेंदों का खेल है और एक छोटी सी मिस्टेक हार्दिक बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 गेंदों का खेल आना बाकी, 30 रनों की जरूरत। इंपॉर्टेंट मैच और ये क्रूशियल मैच है, बहुत ही क्रूशियल मैच है। शुभम बादेव प्रेसिडेंट एसपी बॉयज ट्रॉफी 2024 क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। रबर बॉल का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट पालघर जिले का है और अब फिलहाल ये एक अच्छा मैच मिस्टी 11 माकुसर बनाम विरतन खुर्द चामुंडा स्पोर्ट की टीम मैदान के अंदर है। और स्वप्निल का ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में कारगर साबित हुए थे, बढ़िया गेंदबाजी और 2 शिकार आपने किए थे, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। अब स्कोर है कुल मिलाकर 23। 12 गेंदों में 30 रन आपको बनाने। हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी होती है, हम एक लेवल को पार करते तो दूसरा लेवल कठिन हो जाता है। पहले 18 गेंदों में आपने बनाए 23, आने वाले 12 गेंदों में आपको बनाने 30, तो चैलेंज है। और चैलेंज भगवान सबको नहीं देता, जिसके पास काबिलियत है, जिसके पास क्षमता है, उसको ही चैलेंज है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रथमेश को बुलाया गया, सामने बल्लेबाज केतन इज प्लेइंग ऑन 6, स्कोर 20 पर 3 लॉस ऑफ 2 विकेट। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंद थी, ज्यादा गति नहीं है लेकिन सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं और राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज प्रथमेश।
11 गेंदों का खेल आना बाकी, जीतने के लिए चाहिए 30 रन। स्ट्राइकर इन पर इस वक्त बल्लेबाज केतन। अभी तक अगर देखें तो कुल मिलाकर 5 गेंदों का सामना किया, 6 पर बल्लेबाजी करे, 1 चौके की मदद से कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को ड्राइव किया। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, मैदान क्षेत्र में गेंद को फील्ड करते हुए। अब देखिए अक्षय फॉर्म में खिलाड़ी है, उनके पास काबिलियत है, उनके पास वो आत्मविश्वास है, उनको मौका दिया गया। आपके पास गेंदों की बात करें तो गेंदे शेष 10, 29 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। एक एक बॉल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 लाख और चमचमाती हुई ट्रॉफी चैंपियन बनने वाले टीम के लिए ये संघर्ष भरा बिल्कुल सफर रहेगा हर टीम के लिए, और वही हो रहा है मैदान के अंदर। 10 गेंदे 29, परिश्चित तो बना रहेगा, मोमेंटम अपने पास लेके आइए, मजा आएगा। अक्षय 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 चौके और एक शानदार छक्का, 8 गेंदों का सामना किया। बहुत ही जबरदस्त पारी वो अपने टीम के लिए खेल रहे हैं, इसीलिए देखिए बल्लेबाज केतन ने उनको मौका दिया है। अपनी बोलिंग पर तैयार, ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, बट टॉप ऑफ द बॉल जाके गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेलना चाहते थे, अच्छा कनेक्शन नहीं है, स्ट्राइक कवर क्षेत्र में गेंद चली गई। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। स्कोर बोर्ड को भाई चलाते रहे। 9 गेंदों में 27 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मिस्टर 11 माकुनसार बनाम विराटन कुर्द, यह सबसे बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला, 12:46 का समय हो गया। वक्त के नजाकत के साथ आगे बढ़िए। लॉन्ग ऑन मिड विकेट, एक बार फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली है। स्क्वेले का खिलाड़ी जो है अब डीप मिड विकेट तरफ चला गया, मिड विकेट का खिलाड़ी काउ कॉर्नर क्षेत्र में चला गया है। अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर, काउ कॉर्नर पर बॉडी लाइन पर बिल्कुल खिलाड़ी तैनात। 2 रन लेने का मौका, बहुत बढ़िया फील्डिंग जतिन की जरूर रही है इस मुकाबले में। तारीफ करने की बल्लेबाज अक्षय की, पेशेंस के साथ संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। स्कोर इसी के साथ 28 पर पहुंच चुका है। 8 गेंदे और 25 रनों की जरूरत है। बड़ा स्ट्रोक चाहिए भाई, बड़ा स्ट्रोक नहीं आएगा तो बिल्कुल परेशानी आपके लिए हो सकती है। विराटन खुर्द के गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। हवा में गेंद, खिलाड़ी यहां मौजूद है स्वप्निल, उनके पास कोई मौका नहीं है। सामने कांच का बंगला हो, मैं सामने गेंदबाज प्रथमेश हो, मैं चौका कैसे मारूं, ये सोचते एक बार फिरेंगे तो बात में ये चौका जड़ा है। शानदार स्ट्रोक। पुल किया था ऑन सेट पर, स्वप्निल ने कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी बल्लेबाज अक्षय को मिली है। 7 गेंद 21, मच नीडेड बाउंड्री, वेलकम बाउंड्री। माकुसा टीम आगे गेंद, अच्छा स्ट्रोक, लॉप किया, 1 रन लिया गया। दूसरे के बारे में नहीं एक बार सोच रहे, क्योंकि अपने पास स्ट्राइक रखने का पूरा प्रयास करेंगे। और आखिरी गेंद पर सिंगल, पानी की जरूरत है मैदान के अंदर। और अब जाकर आपके पास 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत है। जलपान के लिए खेल बीच मैदान पर रुका हुआ। दोन्ही टीम आहेत, श्रीराम कसराळे आणि श्री गणेश कासकोपरी। त्यांना फक्त एकच आम्ही अनाउन्समेंट केली आणि त्यानंतर मग दुसरी अनाउन्समेंट करण्याची आवश्यकता नाही आहे। दोन्ही संघांनी फॉर्मॅलिटीज पूर्ण केलेल्या आहेत आणि वेळेत या ठिकाणी दाखल झाला त्याबद्दल शुभमजी पाध्ये आणि त्यांच्या सर्व मित्र परिवाराच्या वतीनं आपले मनापासून धन्यवाद। श्रीराम कसराळे, श्री गणेश कासकोपरी दोघांचेही मनापासून अभिनंदन देखील आहे। कारण सारखं जर अनाउन्समेंट केलं तर तुम्हालाही दुःख वाटेल, आम्हालाही दुःख वाटेल। 6 गेंदों का खेल, 20 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग मैच है ये, बहुत महत्वपूर्ण। शुभम पाध्ये प्रेजेंट एसपी बॉयज ट्रॉफी 2024 का घमासान आप देख रहे, बहुत अच्छा खेल। काफी सारे दर्शक ये टूर्नामेंट एंजॉय करते हुए। और अक्षय इंपॉर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे, 3 चौके इनके बल्ले से आए, एक शानदार सिक्सर, 25 पर बल्लेबाजी करते हुए। अब क्या वो गेम चेंजर खिलाड़ी बनेंगे, वो देखने वाली बात है। और शॉट सिलेक्शन इनका बहुत बेहतरीन है।
और कल्पेश के हाथ में गेंद, आखिरी 6 गेंदें मौजूद, 6 गेंदों का खेल आना बाकी है, 6 गेंदें शेष मौजूद। बहुत सारे खिलाड़ी दर्शक जो है टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे हैं। कल प्रोफेशनल खिलाड़ियों का जलवा देखने का मौका मिलेगा इसी मंच पर। अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार कल्पेश, सामना करेंगे एक खब्बू बल्लेबाज मिस्टर अक्षय। 6 गेंदें 20। ओ बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद। थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हुए गेंद को ऑन साइड पर आड़े बल्ले से खेलना चाहते, अगर सीधे बल्ले से खेलते तो बेहतर बात। बिंदी गेंद के साथ आगाज, प्रेशर बनाना चाह रहे कल्पेश। बहुत अच्छी गेंद थी, डॉट बॉल। क्रूशियल मैच है दोनों टीमों के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल्पेश की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छा कदम ताल, गेंदबाज का हुआ बुरा हाल, गेंदबाज भूल गया अपना सुर और ताल, बल्लेबाजी बेमिसाल। और फिर स्ट्राइक किया खूबसूरती के साथ, कदमों का इस्तेमाल किया, डांसिंग डाउन द विकेट आगे आए, गेंद को खेल दिया काउ कॉर्नर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 गेंदें 14 रनों की जरूरत है। पहली गेंद पर बीट हुए, थोड़ा सा मेरे हिसाब से वो आने बल्ले से खेलने का प्रयास किया, उसके बाद में सीधा बल्ला और अक्षय का बल्ला, अक्षय का बल्ला माशाल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था बाउंड्री के बाद। 4 गेंदें 14 रनों की जरूरत है। पहली गेंद पर बिंदी, पहली गेंदबाज की गेंद है, दूसरी बल्लेबाज की है, तीसरी गेंद किसकी होगी? विकेट कीपर अपने बॉलर के साथ चर्चा करते हुए, चर्चा हो रही है एसपी बॉयज ट्रॉफी 2024 की। ये 4था संस्करण, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद, शॉट अच्छा है लेकिन लॉन्गा पर खिलाड़ी उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन चौका। मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार होगी। अब क्या काटी की टक्कर चल रही है, 3 गेंदें और चाहिए 10 रन। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद थे, लॉन्ग ऑफ पर बैकफुट चले गए, कट किया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन, टकाटक फटाफट कमाल का स्क्वायर कट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए जाती हुई। में तालियां बज रही है, रोचकता बरकरार है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसके लिए खुलेगा जीत का द्वार, कौन करेगा पलटवार? परिणाम के लिए करना पड़ेगा इंतजार, परिणाम के लिए एक बार फिर करना पड़ेगा इंतजार। रोचकता बरकरार, ऑफ टर्म के बाहर गेंद, वाइड बॉल, इनका आना बाकी था भाई, इनका आना बाकी था। अब आपके पास 2 गेंदें हैं और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। इस मुकाबले में सब कुछ चलेगा, तालियां बजे कोई परेशानी नहीं, छिट्टियां बजे कोई परेशानी नहीं है, अच्छा गाना बज रहा है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। वो बजेगा तो बैंड बाजा बज सकता है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में एक बार फिर मन बना लिया। स्वप्निल बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ चले गया और यहाँ रन मिल सकता है, बिल्कुल रन मिल सकता है। 2 रन मुकम्मल किया गया, डगआउट में तालियां बज रही है, माहौल बनता, मौसम अच्छा है, मौसम बदला है। आपके पास गेंदों की बात करें तो 1 गेंद शेष है, जीतने के लिए फिलहाल 3 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला, क्या मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है, शानदार खेल, रोचकता बरकरार। 1 गेंद और 3 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मिस्टर इलन माकुनसार और विराटन खुर्द के बीच आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला। श्री राम कसराली, श्री गणेश कासकोपरी, आपको अगले मैच के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। कंपल्सरी चेस ये आपको नहीं भूलना है। पालघर में आप हैं, मेरे हिसाब से आप नहीं भूलेंगे, लेकिन हीरो बनने का मौका
कल्पेश के पास हीरो बनने का मौका, अक्षय के पास एक हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा। और भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो विपरीत स्थिति में कठिन रोल एक बेस्ट एक्टर को देता है। वो बेस्ट एक्टर कौन है? शॉट अच्छा, खिलाड़ी बिल्कुल थोड़ा सा खराब प्रदर्शन करते हुए 1 रन मुकम्मल, दूसरे के बारे में सोच लिया है, 2 रन मुकम्मल किए गए हैं। और 1 2 3 क्या होगा ये तीसरा रन? नहीं, क्या हुआ था मैदान के अंदर? क्या एक बार फिर मजा आया मुकाबला देखने के लिए। अक्षय ने जबरदस्त पारी जरूर खेली है, लेकिन आखिर गेंद पर 3 रन नहीं है। कल्पेश बने हीरो और विराटन खुर्द बहुत ही बेहतरीन। चामुंडा स्पोर्ट बहुत ही शानदार प्रदर्शन आपने किया है और ये गाना भी आएगा आपके लिए। बहुत ही शानदार खेल, रोचक मुकाबला समाप्त हुआ। विराटन खुर्द, कांग्रेचुलेशन।